अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर सुहेल अकबर। आज हम लर्न करेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, एक गार्डर ले लिया छत के साथ, उसके साथ एक हुक बांध दी लोहे की, उसके साथ मैंने एक रस्सी ली और रस्सी के साथ एक लोहे की बोप लटका दी। इस वक्त ये जिस पोजीशन पर है उसको मैंने ओ कह दिया। इट्स मीन्स दैट बॉडी रेस्ट पर है। और हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर अमल करने वाली फोर्स ज़ीरो हो तो वो रेस्ट की हालत में होता है, तो इसलिए यहाँ पर F=0 हो गया। अब मैंने क्या किया, बॉडी को लेकर गया, थोड़ी सी हाइट पर लेकर गया, थोड़ी सी बुलंदी पर लेकर गया, यहाँ पर ले जाकर इसको मैंने पोजीशन ए का नाम दे दिया। यहाँ से जब मैंने बॉडी छोड़ा तो ए से बॉडी ओ पर आया और ओ से दोबारा कहाँ पर चला गया, बी पॉइंट पर। यहाँ तक ऐसे। अब जब बॉडी रेस्ट में था तब भी इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम टी का नाम देंगे। और इसका कोई मैस भी था, ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही थी, जो W=mg के इक्वल होता है। ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो सेम ही हैं जैसे बाकी पेंडुलम्स वगैरह में थी, पीछे हम पढ़ के आए हैं। और इनके साथ ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम थीटा का नाम देंगे। इसी तरह ये जो रस्सी की लंबाई है इसको हम स्मॉल l कहेंगे। एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि इसमें टेंशन, इस टेंशन और इस टेंशन सभी को T लिखा है, तो इसको हम T1 T2 T3 नहीं लिख सकते। तो इसका जवाब ये है कि हम इन सब को T ही लिखेंगे, T1 T2 T3 नहीं लिखेंगे। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि T1 T2 3 तब लिखा जाता है जब टेंशन अलग-अलग हो, T1 की मिकदार और हो, T2 की मिकदार और हो और T3 की मिकदार और हो। चाहे बॉब यहाँ से यहाँ पर चला जाए, चाहे बॉब यहाँ पर हो, चाहे बॉब यहाँ पर हो, मोशन करते हुए किसी भी जगह मौजूद होगा, उसके अंदर पैदा होने वाला टेंशन सेम होगा, टेंशन चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो जब बॉडी यहाँ पर था तो इस वक्त बॉडी के ऊपर दो चीज़ें अमल कर रही थी। एक तो इसमें पैदा होने वाला mg था, वेट पैदा हो रहा था। दूसरी इसके अंदर जो थी वो mg cos थीटा बन रहा था, mg cos थीटा। अच्छा, तो जैसे इसने मूव करना शुरू किया ओ की तरफ, तो तब इसके अंदर कौन सा एंगल पैदा होगा, mg sin थीटा। अब पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले टॉपिक्स में भी कि ये बॉडी जो है अपनी मोशन जारी रखेगा, मतलब A से O पर जाएगा, O से B पर। ये अब A से O की तरफ आ रहा है तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर्स स्टोर हुई हुई है। तो ये बॉडी उस वक्त तक A से O, O से B, B से O, O से A तक हरकत करता रहेगा जब तक हमारी दी हुई रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके अंदर ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरी बात ये है कि जब बॉडी O से B पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी कि जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, हम नीचे की तरफ आएँ तो स्पीड ज़्यादा होती है। जब आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा, तो ऊपर चढ़ते हुए आपको बड़ी मतलब कि दिक्कत होती है, नीचे आते हुए आप बड़े भाग कर आते हैं ज़्यादा स्पीड में। इसी तरह कभी आप पहाड़ों पर जाएं, किसी जगह पर जाएं तो वहाँ पर आपने नोट किया होगा कि ऊपर जाते हुए आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, नीचे आते हुए जो है वो ईज़िली आते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एक तो ये है कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो उससे
क्या होता है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जो है वो आपके ऊपर अमल कर रही है। आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ज़मीन नीचे की तरफ आपको खींच रही है, तो इस वजह से क्या होता है, आपको ऊपर चढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुखालिफ सिमत में आपके ऊपर फोर्स अमल कर रही है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते हैं तब आप तेज़ आते हैं, क्योंकि ज़मीन भी आपको नीचे की तरफ खींच रही है और आप खुद भी नीचे की तरफ ही हरकत कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब कि ये दो इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैं बता रहा था कि जब हम ओ से पहुंचेंगे बी के ऊपर, तब क्या होगा, जब ओ से हम बी के ऊपर पहुंचेंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि बी के ऊपर पहुंचने पर वेलोसिटी जो है एक लम्हा के लिए ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हम 9th के दूसरे यूनिट में ये बात डिस्कस की थी कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर हम कोई बॉल थ्रो करते हैं, तो वो मकाम जहाँ से उसने वापस रिटर्न करना है ज़मीन की तरफ, एक लम्हा के लिए, एक लम्हा मीन 1 सेकंड कह सकते हैं, एक लम्हा के लिए बॉल रुकता है, फिर नीचे की तरफ वो आना शुरू करता है। तो इसी तरह क्योंकि बॉल ने बी तक जब पहुंचना है, बी से नीचे की तरफ आना शुरू करना है, तो एक लम्हा के लिए रुकेगा, फिर नीचे की तरफ ट्रैवलिंग करेगा। इसी तरह ओ पर फिर ये नहीं रुक सकेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ए की तरफ जाएगा और ए के ऊपर एक लम्हा के लिए रुकेगा, फिर दोबारा ट्रिप अपना कंटिन्यू रहेगा टिल एंड इसके अंदर जो मैकेनिकल फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स है वो ख़त्म नहीं हो जाती। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जब हम हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं तो उस वक्त वेलोसिटी कम होती है, मतलब कि आपका एक्सलेरेशन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कम होती है, मतलब कि ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन सेंटर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो दूसरी तरफ जो एक्सलेरेशन है वो जो है मैक्सिमम हाइट पर ज़्यादा होगा और एक्सट्रीम पॉइंट पर कम से कम होगा, मेन पोजीशन पर कम से कम होगा। इसका मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी हम कह सकते हैं, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर जो है एक्सलेरेशन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा। तो ए और बी पॉइंट पर एक्सलेरेशन ज़्यादा होता है और वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है, मिनिमम मतलब कम होती है, और ओ पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सलेरेशन जो है वो मिनिमम होता है। क्यों, ये रीज़न क्यों है, इसकी ये लॉजिक है कि देखें ना, हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सलेरेशन। जब बॉडी यहाँ से जाएगा यहाँ तक, तो ज़ीरो होने के बाद दोबारा वापस आएगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पर चेंज आया। तो इस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज है, यहाँ पर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पर एक्सलेरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है, तो उसी स्पीड के साथ बॉडी ने आगे की तरफ चले जाना है और ऊपर की तरफ जाते हुए फिर इसका थोड़ा सा स्लो हो जाना है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ एक्सलेरेशन मिनिमम है, और जहाँ एक्सलेरेशन मैक्सिमम वहाँ वेलोसिटी मिनिमम है। तो इस तरह से हमने जो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, वो है T = 2 पाई L/G का √। अब इसमें L क्या है, L इसकी लेंथ है रस्सी की बॉब तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और G क्या है, G वो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है जिसके साथ अर्थ किसी भी बॉडी को खींच रही होती है। 2 पाई क्या आता है, एक अगर मैं आपको एक सर्कल ड्रा करूं, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 होता है, इसी तरह यहाँ तक का एंगल भी 90, इसी तरह ये भी 90, ये भी 90। तो चारों 90 को जमा करो या 90 को 4 से ज़रब दो,
तो 360 बनता है। और हम जानते हैं कि पाई जो है वो बराबर होता है 180 के, और अगर हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी 2 पाई बन जाएगा, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 180 को तो वो 360 आता है। इस तरह से किसी भी सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना है 360 का। तो अगर हमारा जो है ये पेंडुलम फुल दायरे में स्विंग करेगा तो वहाँ पर 2 पाई आता है, इसलिए पेंडुलम के टाइम पीरियड के अंदर हम 2 पाई का जिक्र करते हैं। हम टोटल एंगल बताते हैं कि इसके अंदर कितना है L/G का अंडर रूट, इसमें ये इसका फार्मूला है अगर हमने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी, नेक्स्ट अपडेट्स। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी समझनी हो, कोई ऐसा टॉपिक समझना हो जो मेरे मतलब के फ़्लो से बाहर हो, आई मीन दैट कि मैं जिस तरह से एक सीक्वेंस से काम करवा रहा हूँ, आप इससे हट के कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, तो मैं आपको वो वाला टॉपिक भी समझा सकता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।